जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ के प्रश्नावली 1.1। इसके हम पहली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का हल 12, 2 छंगे 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। अब 15, 3 पहिए 15, 5 एकम 5। अब 21, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इन 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू के 3, 15 बराबर 3 इंटू के 5, 21 बराबर 3 इंटू के 7। अब इनका HCF में उभयनिष्ठ कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ है। इनमें से दो मिल नहीं रहा। इनमें से किसी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ देखना अपन को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ 3 ही मिल रहा है बस। तो HCF हो जाएगा 3। LCM में 3 को तो अपन ले ही लेंगे, मिल रहा है तो 2 नहीं मिल रहे तो दोनों को धर लिया, 5 को भी रख लिया और 7 को भी रख लिया। तो LCM हो जाएगा इसका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 66 42, 420 इसका LCM हो जाएगा। तो प्रश्न का दूसरे का हल 17 किसी से कटेगा नहीं, 17 एकम 17, 23 किसी से कटेगा नहीं, 23 एकम 23, 29 किसी से कटेगा नहीं, 29 एकम 29, 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू के 1, 29 इज इक्वल टू 29 इंटू के 1। तो इनमें HCF तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, केवल एक ही आ रहा है। और LCM इनका होगा 17 इंटू 23 इंटू के 29। LCM इनका अपन 17 इंटू के कितने 23, 17 दिए 51 हासिल की 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 इंटू के 29, 391 इंटू के 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 30 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 1 7 3 11 10 और 10 1 11, 11,339। LCM हो जाएगा इनका कितना 11,339 LCM आ जाएगा इनका। अब प्रश्न
अब इसके तीसरे नंबर को देखेंगे। इसके तीसरे का हल है कितने, जे 8 8 9 8 9 25 को देखेंगे। पहले 8 का 2 चौक 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 9 का 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 का कदम 25, 5 एकम 5। अब 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू के 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू के 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो इसका HCF इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो HCF आ जाएगा 1। एलसीएम में कोई भी कॉमन नहीं आता, वही ले लेते हैं। 2 इंटू के 2, 3 इंटू के 3 और 5 इंटू के 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24 और 24 थी 72। 72 इंटू के 25, 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1800 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब इसका प्रश्न क्रमांक 4 है। ये प्रश्न क्रमांक 4 HCF दिया है इसका। HCF दिया है इसका, हल करेंगे अपने इसका, हल करेंगे इसका। HCF दिया है इसका, संख्या दी है 306 और 657 का 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है इसका, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इंटू HCF, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इसका भी अपन को ज्ञात करना है। HCF दिया है 9 और N1 इंटू के N2। एलसीएम इंटू के 9, 306 657। एलसीएम 306 इंटू 657 अपॉन के 9 आ गई। तो जो 9 थी 27 और 3 बचेंगे 9 चौक 36। तो एलसीएम 45, देखो जैसे 306 इंटू के 657 दिए हैं। 9 थी 27, 3 बचे 9 चौक 36। तो 9 थी 27, 9 चौक 36, 34 बचेगी नहीं, 34 इंटू के 657, 34 इंटू के 657, 657 इंटू
34, 4 सत्ते 28, हासिल की 2, 4 पंगे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21, हासिल की 2, 3 पंगे 15 2 17, हासिल की 1, 3 18 1 19, 8 3 6 7 13, हासिल की 1, 9 2 11 1 12 की 1, तो 2 22 338। तो पहले इससे काट देंगे 34 इंटू के 657 का गुणा अपन को करके आ जाएगा 22 338। इसका एलसीएम हो जाएगा 22 338, इसका एलसीएम हो जाएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अपन 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 2 3 6 3 एकम 3, तो 6n के अभाज्य गुणनखंड 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3n है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर जब समाप्त होगी, शून्य पर जब समाप्त होगी तब उसके गुणनखंड 2 इंटू 5n के का रूप होता है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी।